आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है एक सैंपल स्पेस है और उसमें W1 W2 ये सब आउटकम्स हैं और कहा है PWN इक्वल्स टू PWN माइनस 1 अपॉन 2 है। इसका मतलब W2 के होने का प्रोबेबिलिटी W1 का हाफ है। तो यदि मैं W1 का प्रोबेबिलिटी P मान लेता हूं तो W2 का प्रोबेबिलिटी आएगा P/2, W3 का आएगा P/4, ऐसे 2 से डिवाइड होता जाएगा और इन सब का सम 1 आएगा। सारी सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 ही आता है। तो ये हमारा एक बन गया है GP और इस GP का मैं सम निकालूंगा तो आ जाएगा 2P। A/1 माइनस R वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो P का वैल्यू आ गया 1/2। तो W1 का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, W2 का 1/4 है और ऐसे भी। अब आगे देखिए क्या कहा है। एक सेट A है और एक सेट B है। B इक्वल्स टू WN N बिलोंग्स टू A। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेट A पता कर लूंगा। अब सेट A है क्या, इसको ध्यान से समझना है आपको। सेट A में 2 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल्स का सम है। तो इसके लिए आप क्या करें, यहां 2 के मल्टीपल्स लिख लीजिए और यहां 3 के मल्टीपल्स लिख दीजिए और इनको ऐड करने की कोशिश करिए। तो जब इनको ऐड करेंगे तो उससे मुझे सेट A पता चल जाएगा बच्चों। तो इनको ऐड करूंगा, देखो 5 आएगा। ऐड करके देखो 6 आ पा रहा है कि नहीं, देखो भाई 6 तो मुझे नहीं लग रहा 6 आ पाएगा, लेकिन आएगा 7, 8, हाँ 8 भी आएगा, 9, हाँ 9 भी आएगा। देखो 3 और 6 हो जाएगा 9, 10 भी आ जाएगा। देखो 4 और 6 10 हो जाएगा, 11, हाँ 9 और 2 11 हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा जी। 6 और 6 से 12 हो जाएगा और देखेंगे आगे के सारे नंबर्स भी इसमें आ जाएंगे। तो सेट A में ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो जो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ B होगा वो इन सब का मतलब W5, W7, W8 इन सब के प्रोबेबिलिटीज का सम होगा। उन सब को निकालना थोड़ा मुश्किल है तो मैं क्या करता हूं, P बार निकाल लेता हूं। P बार मतलब जो नंबर इसमें नहीं आए हैं उनका प्रोबेबिलिटी। तो वो कौन कौन है, 1 नहीं आया है और भाई 2 नहीं आया है और 3 नहीं आया है, 3 नहीं आया, 3 के बाद 4 नहीं आया है और 4 के बाद 6 नहीं आया है। ये देखो कुल मिला के ये सारे नंबर्स नहीं आए हैं। तो इन सब का मैं प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं। तो भाई 1 का प्रोबेबिलिटी तो है, मतलब W1 का प्रोबेबिलिटी है 1/2, अगले वाले का जी 1/4, उससे नेक्स्ट का है 1/8 और 4 वाले का 1/16 और ये 6 वाला है जी, 5 वाला नहीं है 6 वाला है, तो 1/64। इन सबको आप ऐड कर दीजिए और फिर ऐड करके 1 से माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों। ऐड करना बिल्कुल आसान है, ऐड करके ही दिखाऊं? अरे नहीं चलो छोड़ो, ऐड करके कौन दिखाएगा, ऐड करके नहीं दिखाते। ये ऐड करके बेसिकली 61/64 आ जाएगा। तो इसको 1 से माइनस में कर दूंगा तो PB मेरा आ जाएगा 3/64। तो 3/64 बच्चों आ गया है आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जिसने ये किया होगा वो तो मतलब होशियार बच्चा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये कहा एक अनबायस्ड डाई है और उस पर मार्क किया है नंबर -2, -1, 0, 1, 2, 3। नॉर्मली डाइस पे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं, इस पे -2, -1, 0, 1, 2, 3 लिखे हैं और इसको 5 टाइम्स मैंने थ्रो किया है। तो प्रोबेबिलिटी बताना है, प्रोडक्ट ऑफ द आउटकम्स इज पॉजिटिव। देखो जी ध्यान से, प्रोडक्ट पॉजिटिव कैसे आ सकता है। 5 नंबर्स आए, 5 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कैसे आ सकता है। पहला केस हो सकता है ऑल पॉजिटिव, पांचों के पांचों पॉजिटिव हो जाए, या तो क्या हो सकता है कि भाई 3 पॉजिटिव हो जाएं और 2 नेगेटिव हो जाएं, और या तो क्या हो सकता है कि 1 पॉजिटिव हो जाए और 4 नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव वाले इवन नंबर ऑफ टाइम्स होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ टाइम्स होंगे तो उनको मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव ही आ जाएगा। अब देखो यदि पांचों के पांचों नंबर पॉजिटिव आए, देखो पॉजिटिव ये वाले हैं, ये हैं पॉजिटिव वाले, और पॉजिटिव वाले कितने हैं, 3 हैं। ये आप प्रोबेबिलिटी से डायरेक्ट ही बता देता हूं, यहां लिखता हूं, यहां प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं। पॉजिटिव नंबर आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली 1/2 होगा, 3/6 मतलब 1/2, और नेगेटिव आने का प्रोबेबिलिटी 2/6 मतलब 1/3 होगा। अब यदि सारे ही आपको पॉजिटिव चाहिए
भाई सारे के सारे पॉजिटिव चाहिए तो 1/2 की पावर 5, और यदि 3 पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव 3 है, इनका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2 का क्यूब, नेगेटिव 2 है तो 1/3 का स्क्वायर। अब देखो जी 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव आपस में अरेंज भी होंगे, इनको अरेंज करने के तरीके हो गए 5C2, मतलब 5 पोजीशंस में से किन्हीं 2 में नेगेटिव आएगा। और भाई एक पॉजिटिव का प्रोबेबिलिटी 1/2, 4 नेगेटिव का प्रोबेबिलिटी 1/3 की पावर 4, और इनको अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे 5C1 या 5C4, एक ही बात है। बस अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बच्चों पहले वाला आ जाएगा 1/32, सेकेंड वाला ये तो 10 हो गया 5C2 का वैल्यू, ये हो गया 8 और ये हो गया 9, 10/8 इंटू 9 प्लस 5C1 का वैल्यू हो गया 5/2 इंटू 81। बस इसको अभी हमें कर लेना है सिंप्लीफाई, बहुत आराम से एलसीएम लेके आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 521/2592, ये बच्चों आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, हाँ बस लास्ट में कैलकुलेशन आपको थोड़ी ध्यान से कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन में कहा गया है ए बैग कंटेन्स 6 balls ऑफ डिफरेंट कलर्स, 2 balls आर ड्रॉन इन सक्सेशन विद रिप्लेसमेंट। सही है, तो पहले आप टोटल वेज इसके निकाल सकते हैं चाहो तो, जो टोटल वेज आएंगे पहले वाले, अच्छा वेज क्या, आप तो होशियारी बच्चे होंगे सब, वेज में डायरेक्ट ही लिख दूंगा। टोटल मतलब कि 6 × 6 36 आएंगे, 2 बॉल निकाली हैं हमने। तो द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर एज P, तो P के वैल्यू की बात कर रहा हूं। आपने 2 बॉल निकाली हैं 6 में से और दोनों सेम कलर के निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो जी टोटल बॉल हैं 6, किसी भी एक पर्टिकुलर कलर की सारी बॉल निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, क्योंकि एक कलर की एक ही बॉल होगी। अब कहा कि दोनों बॉल सेम ही कलर की निकली हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो इसलिए बन गया 1/6 का स्क्वायर। अब 6 में से कोई भी कलर निकल सकता है, तो इसलिए 6 वेज हो जाएंगे। ये 6 वो हैं जी, 6 में से कोई सा भी कलर आ सकता है, और 1/6 होती है एक बॉल की प्रोबेबिलिटी, और 2 निकाले इसलिए 1/6 का स्क्वायर। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 1/6 आ जाएगा बच्चों। आगे क्या गया, नेक्स्ट 4 balls आर ड्रॉन इन सक्सेशन विद रिप्लेसमेंट एंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 balls आर ऑफ सेम कलर। अब यहां लिख रहा हूं Q का वैल्यू। अब निकालिए मैंने 4 बॉल, और 4 में से हैं 3 सेम कलर की। अब बच्चों 4 बॉल निकाली हैं, तो यहां लिख देता हूं टोटल वेज तो कितने हो गए 6 × 6 × 6 × 6। अब भाई जो 3 बॉल हैं वो सेम कलर की है और एक बॉल अलग कलर की है, तो कुल मिला के ना 2 कलर की ही बॉल आई होंगी, 2 कलर की, 3 एक कलर की और एक अलग कलर की। तो 6 में से टोटल 2 कलर सिलेक्ट कर लिए गए 62 वेज में, और इंटू 2 समझे ना। अरे मान लो ऐसे आपने 2 कलर सिलेक्ट किए, मान लो एक ब्लैक और एक रेड, तो या तो इससे 3 आएंगी, इससे 1 आएगी, या तो इससे 1 आएगी और इससे 3 आएगी। ये वही बन गया। इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 5/54। अब देखो जी क्या कहा है कि P/Q का वैल्यू M/N है, तो P/Q कर दो, P है 1/6, 1/Q हो गया 54/5, तो ये बच्चों 9/5 आ गया है, और ये M/N के इक्वल है। सो M का वैल्यू 9 और N का वैल्यू 5, सो M + N का वैल्यू हो जाएगा 14, सो 14 होगा बच्चों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं जी। ए बैग contains 6 balls, 2 balls are drawn from it at random and both are found to be black. The probability that the bag contains at least 5 black balls. तो भाई इसमें सबसे पहले तो हम टोटल तरीके देख लेते हैं, टोटल तरीके क्या क्या हो सकते हैं। ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, पढ़ के आपको समझ में आ चुका होगा। भाई जो मेरा बैग है उसमें 6 बॉल्स हैं और उनमें कुछ ब्लैक बॉल्स हैं, और जो बॉल मैंने 2 निकाली वो दोनों ब्लैक निकली, तो कम से कम 2 तो ब्लैक बॉल रही होंगी। तो या तो बॉक्स में रही होंगी, बैग में रही होंगी 2 ब्लैक बॉल, और 2 ब्लैक बॉल होने के बाद निकाली होंगी दोनों ब्लैक बॉल, या तो उसमें 3 ब्लैक बॉल्स होंगी और फिर निकली होंगी 2 ब्लैक बॉल्स। ऐसे करके केसेस बनेंगे। फेवरेबल में क्या गया, एटलीस्ट 5, तो एटलीस्ट 5 का मतलब उसमें 2 केस बनेंगे, 5 ब्लैक बॉल्स हों या तो 6 ब्लैक बॉल्स हों।
ये बच्चों केस बनेंगे। बस अब सबका प्रोबेबिलिटी लिख देना है बच्चों। बॉल कितनी बॉल ब्लैक होंगी उन सब की प्रोबेबिलिटी तो सेम है, ब्लैक 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 ये सब प्रोबेबिलिटी सेम है। तो ये P2 P5 ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे, सबका वैल्यू सेम है। अब इनका देखिए, यदि 5 ब्लैक बॉल्स हैं और उनमें से 2 ब्लैक बॉल निकले, देखो भाई, तो इसके तरीके बनेंगे 5C2 अपॉन 6C2। टोटल बॉल 6 हैं और उनमें से 5 ब्लैक हैं। यदि 6 की 6 ही होगी तो 6C2 अपॉन 6C2, और डिनोमिनेटर में भी ऐसा चलेगा। यहाँ पहले आएगा 2C2 अपॉन 6C2, फिर आएगा 3C2 अपॉन 6C2, ऐसे बच्चों चलने वाला है। अब भाई बच्चों वैल्यू आप देख लीजिएगा, 5C2 का वैल्यू होता है 10, 6C2 तो कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर वाला, और प्लस 15। और बच्चों आगे आप देखते चलें तो 2C2 का वैल्यू 1, 3C2 का वैल्यू 3, फिर आएगा 4C2 उसका वैल्यू होता है 6, फिर 5C2 10 और फिर 15। बस इसको सॉल्व कर दो तो ये 25 अपॉन 35 आ गया है, मतलब कि 5/7 बच्चों आ गया है। तो ये भी डायरेक्ट ही क्वेश्चन था, सिंपल बेस थ्योरम का क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक और मुझे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है, लेट A be the event that the absolute difference between two randomly chosen real numbers in the sample space is less than or equals to A। देखो जी, नंबर्स मान लीजिए आप x और y है, नंबर मान लीजिए x और y हैं, तो आपको गिवन है x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो लेस देन और इक्वल्स टू a है, और x और y के वैल्यू 0 से 60 तक हैं। तो आपको सिखाया गया होता है जब भी ऐसे दो वेरिएबल होते हैं तो उसके लिए हम एरिया का यूज कर लेते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के नाम से सीखा होता है हमने। तो इसका मैं ग्राफ बना लेता हूं बच्चों, ये देखिएगा, ये x एक्सिस बना लिया, ये y एक्सिस, यहाँ x की वैल्यू यहाँ y की वैल्यू। तो जो वैल्यूज होंगी वो 0 से लेके 60 तक बच्चों जाने वाली हैं, 0 से लेके 60 तक जाएंगी वैल्यूज, 0 से लेके 60 तक बच्चों वैल्यूज आ गई हैं। तो जो टोटल एरिया बनेगा, मतलब टोटल एरिया बन जाएगा 3600। अब बच्चों फेवरेबल की बात करेंगे, यहां से देखो x मॉड x माइनस वाई इक्वल्स टू a का ग्राफ मैं बना लेता हूं और फिर उसमें लेस देन वाला देख लूंगा। तो ये जो ग्राफ बनेंगे ये कुछ ऐसे बनने वाले हैं बच्चों, यहां से बहुत ही इजीली बन जाएंगे। एक लिख के दिखाऊं आपको, अरे देखो x माइनस वाई इक्वल्स टू, एक बार a का बनाएंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू a बनाएंगे, तो एक बार आप x को 0 रखेंगे तो y का वैल्यू माइनस से आ जाएगा, और y को 0 रखेंगे तो x का वैल्यू a आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट मेरा a होगा, a,0 बेसिकली। ऐसे जब इक्वल्स टू माइनस a लूंगा तो ये वाली लाइन बन जाएगी यहां ऐसे, ये वाला पॉइंट मेरा यहां a आ जाएगा, मतलब कि 0, a आ जाएगा बच्चों। अब x माइनस वाई का वैल्यू इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो ये वाला जो पार्ट है ये मेरा फेवरेबल रीजन आ जाएगा। तो बच्चों ये जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल बन गए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया मैं निकाल लेता हूं और फिर टोटल से माइनस कर दूंगा। अब देखो बच्चों यहां से ओरिजिन से लेके यहां तक डिस्टेंस a है, तो ये वाला डिस्टेंस बचा होगा 60 माइनस a, और ये वाला भी होगा 60 माइनस a, क्योंकि ये जो मेरी लाइन है इसका स्लोप 1 है, तो दोनों सेम ही रहेंगे। तो ये हो गया 60 माइनस a। तो इसका जो एरिया आ जाएगा, जो मेरा एरिया आ जाएगा नीचे वाले का, वो आ जाएगा 60 माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 2, ऊपर वाले का भी 60 माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये अनफेवरेबल एरिया है बेसिकली, अनफेवरेबल एरिया जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा 60 माइनस a का स्क्वायर। तो फेवरेबल इसको उससे माइनस करके मिल जाएगा। अब मैं यहां प्रोबेबिलिटी से निकाल लेता हूं, pa का वैल्यू 11/36 है, तो जो PA बार होगा वो 25/36 आएगा, और यहां से अनफेवरेबल रीजन का एरिया मेरा है 60 माइनस a का होल स्क्वायर और नीचे 36 का स्क्वायर, हमें 3600। तो इसको मैं इसे डिवाइड कर देता हूं, यहां बचेगा 100, तो उधर चला जाएगा। तो ऐसे करके 60 माइनस a का वैल्यू 50 आ जाएगा। सो a का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 10, तो a का वैल्यू 10 के इक्वल होगा भाई।